नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले परिवारवादिक परिवर्तन के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य मुख्य नेताओं ने कांग्रेस के तौर तरीकों के बारे में कई बार मजाक उड़ाया है और यह तक ही कह दिया है कि जब तक कांग्रेस एक अपना रिश्तेदारों से गढ़ नहीं बना लेती तब तक वह जीत नहीं पाती। पर इस बार 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाजपा ने अपने कई नियम तोड़े हैं और मरोड़े हैं। एक नया नियम अपनाया है, वो ये कहता है कि एक परिवार से एक ही टिकट मिलेगा। जो सत्ता में है उस एमएलए को टिकट नहीं दिए, लेकिन उनके बेटा बेटी यहाँ तक कि पत्नी को भी सीट दे दिया गया है। प्रफुल्ल कुमार धूमल जी को इस बार सीट नहीं मिली। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के फादर इन लॉ यानी कि ससुर भी हैं वो। अगर हम ढंग से समझते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक हिल स्टेट है, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज काफी छोटा रहा होगा। प्रफुल्ल कुमार धूमल जी पिछले चुनाव में सिर्फ 3000 वोट से हारे थे और जीतने वाले सुरेश भारद्वाज जी सिर्फ 1000 वोट से ही जीते थे। अगर हम इस तरीके से समझें तो आप समझेंगे कि पॉलिटिकल गेम किस तरीके से खेला जा रहा है। 29 अक्टूबर को कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं ने शिमला में एक 23 पेज की चार्जशीट दर्ज करी और इसमें उन्होंने ये कहा कि जयराम सिंह ठाकुर की भाजपा सरकार एक माफिया की सरकार है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेट असेंबली में मुकेश अग्निहोत्री जी ने यह कहा है कि जयराम सिंह ठाकुर के समय पे कई सारे घपले हुए हैं। सबसे पहला घपला आईपीएच डिपार्टमेंट का, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट का। कांग्रेस कैंपेन के चेयरमैन सुखविंदर सुक्खू ने यह कह दिया है कि घपले के नतीजे जब बाहर आएंगे तो ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन, बेड़ियां पक्का पहना दी जाएंगी। एआईसीसी मीडिया एंड पब्लिक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन पवन खेरा और स्पोक्स पर्सन अलका लांबा ने ये 23 पेज की चार्जशीट दायर करी, जिसमें उन्होंने 3 मुख्य एक्यूजेशन लगाए हैं। पहला एक्यूजेशन ये है कि 250 करोड़ का घपला हुआ है कांस्टेबल्स की जॉब में। उन्होंने ये कहा कि 6 से 8 लाख रुपए में कांस्टेबल के आंसर शीट बेच दिए गए थे और जिन लोगों ने खरीदा है उसमें से 225 लोगों को जेल में तो डाला है, पर जिन्होंने बेचा है वो अब तक सेक्रेटेरिएट, पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी पोजीशन पे ही बैठे हुए हैं। दूसरा घपला उन्होंने ये कहा है कि आईपीएच डिपार्टमेंट में 2200 करोड़ रुपए का पाइपलाइन घपला हुआ है। वो ये कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी पाइपलाइंस 10 साल के लिए बनने वाली पाइपलाइंस एक साथ खरीद ली गई हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तीसरा ये कहते हैं कि स्टेट एक्सचेकर में से 500 करोड़ रुपए ले लिए गए थे, जो कि केवल जयराम सिंह ठाकुर की सत्ता में बनी हुई सरकार ने अपनी पॉलिटिकल रैली के लिए ही इस्तेमाल किया है। मुख्य बात यह समझने के लिए यह है कि अक्टूबर में कम से कम 20 से 30 कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनने के लिए चले गए थे, पर अभी 2 घंटे पहले ही उसमें से 12 कैंडिडेट वापस आ गए थे, क्योंकि उनकी प्रियंका गांधी जी के साथ एक पब्लिक फोरम मीटिंग हुई थी। अगर हम बात करें तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है तो लोग ज्यादा ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना काफी ज्यादा दिख रही है। अब भाजपा आती है या कांग्रेस, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, पर तब तक लगे रहिए इस वीडियो के साथ।